रानी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाले अनामिका अपनी सादगी, अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति संपूर्ण के लिए जानी जाती थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसका पति राजीव और उनके 8 साल की बेटी निष्ठा थी। हर सुबह वह बेटी के लिए टिफिन बनाती, राजीव के लिए चाय तैयार करती और फिर खुद के लिए समय निकालकर स्कूल चली जाती। वह सोचती थी कि मेरी जिंदगी में सब ठीक है, सब खूबसूरत है, लेकिन जिंदगी अक्सर वही पल बदल देती है जिनका पर हमें सबसे ज़्यादा यकीन होता है। पहला दरार। एक अनजाना नाम। एक शाम अनामिका ने देखा कि राजीव सामान्य से अधिक व्यस्त है। वह फोन बार बार चेक कर रहा था, मुस्कुरा रहा था और उसे देखकर थोड़ा सा असहज भी हो जाता। अनामिका ने पूछा, किससे बात कर रहे हो? राजीव ने सहज होकर कहा, ऑफिस की एक नई क्लाइंट है, आज ज़्यादा है, बस उसी संबंध में बात कर रहा हूँ। अनामिका ने विश्वास कर लिया या यूँ कहे विश्वास करना चाहा, लेकिन जब रात में राजीव बाथरूम में था, उसका फ़ोन मेज पर कंपन करने लगा। स्क्रीन चमकी, रानी कॉलिंग। अनामिका ने नाम देखा, आंखें चौड़ी हो गई। रानी, वह कौन? यह पहला दरार था जिसे उसने उसी पल अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक सुई सी चुभ गई। दूसरी ओर रानी। अगले दिन हफ्तों में राजीव घर देर से आने लगा। हफ्तात पर भी मीटिंग होने लगी। पहले जो आदमी उसे हर छोटी बात बताता था, अब सवाल पूछने पर चिढ़ जाने लगा। एक रात जब वह सोने का नाटक कर रही थी, उसने राजीव को फोन कर बात करते सुना। हाँ रानी, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। हाँ, जल्द ही मिलेंगे। हाँ, तुम्हें छोड़कर मन नहीं लगता। उसने दिल पर चोट पड़ी। उसका पति, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, साथ निभाने का वादा किया था, अब किसी और के लिए तड़प रहा था। अगली सुबह अनामिका ने हिम्मत जुटाई। क्या हमारे बीच कुछ बदल गया है राजू? राजू ने नजरें चुरा ली। तुम बस शक करती रहती हो, कोई नहीं है मेरे जीवन में। अनामिका जानती थी वह झूठ बोल रहा है, पर वह टूटना नहीं चाहती थी। रानी ने मुलाकात। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त ने देखा मॉल के बाहर राजीव एक खूबसूरत आधुनिक कपड़े पहने लड़की के साथ हंसते हुए खड़ा था। लड़की ने उसका हाथ पकड़ हुआ था और रानी थी। अनामिका का दिल जैसे पत्थर बन गया। वह पास गई। राजीव का चेहरा उड़ गया। अनामिका, तुम यहाँ हो? हाँ, शायद मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई, उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। रानी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आप अनामिका हो, राजीव की पत्नी? उसने सिर हिलाया। रानी की आंखों में थोड़ी शर्म, थोड़ी जिद और थोड़ी जीत झलक रही थी। अनामिका ने बस इतना कहा, मुझे तुम दोनों की सच्चाई पता है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। मैं अपना घर इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगी। वह वहाँ से चली गई। रानी का सच। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी अगर रानी मुश्किलों की सिर्फ वजह होती, लेकिन वह भी अपनी जगह सच थी। कुछ दिनों बाद रानी अनामिका के स्कूल बाहर उसका इंतजार करते हुए मिली।
मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सिर्फ 5 मिनट, उसने कहा। अनामिका चौंक गई पर रुक गई। रानी बोली, मुझे पता नहीं था कि राजू शादीशुदा है। उसने मुझसे कहा था कि वह अकेला है और उसका तलाक चल रहा है। मैं उसे प्यार करने लगी। जब मुझे सच पता चला तब तक मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी बोली, मैं उसका घर नहीं तोड़ना चाहती, पर वह खुद मेरे पास आता है, कहता है कि उसके साथ और उसके बीच कुछ नहीं बचा। मैं क्या करूं? यह सुनकर अनामिका ने दिल में गुस्सा कम कर और दुख ज़्यादा बढ़ गया। राजीव दोनों को धोखा दे रहा था, पत्नी को भी और प्रेमिका को भी। अनामिका की चुप लड़ाई। उस रात अनामिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह रोई टूटी, लेकिन अंत में एक निर्णय लिया। मैं खुद को खो नहीं सकती, मुझे अपने बेटे के लिए खड़ा होना होगा। उसने अगले दिन राजीव से खुलकर बात की। मुझे सच चाहिए। तुम क्या चाहते हो, मैं या रानी? राजीव चुप रहा। उसकी चुप्पी ही जवाब दी। अनामिका ने कहा, अगर तुम हमारे रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो मैं खुद को मजबूर नहीं करूँगी, पर मैं बेइज्जती सहन नहीं कर जी सकती। वह अलग कमरे में सोने लगी। उसने अपनी नौकरी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर किया। वह टूट रही थी, पर टूटने नहीं दे रही थी। राजीव की उलझन और गिरावट। राजीव को लगने लगा कि अनामिका की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा दंड है। रानी की अब उससे सवाल कर रही थी, क्या तुम वास्तव में मेरे हो या सिर्फ खुद को खुश रखने आए हो? दोनों ओर से जवाब बढ़ने लगा। जो आदमी पहले दो जिंदगियां जी रहा था, अब दोनों से दूर होने लगा। रानी ने उसे एक दिन साफ कहा, जब तक तुम अपने रिश्ते को निपटा नहीं लेते, मैं इस बंधन को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अनामिका ने भी दूरी बना ली थी। राजीव अकेला पड़ गया। सौतन का रिश्ता, दो औरतें, एक दर्द। धीरे धीरे अनामिका और रानी दोनों को एहसास हुआ, उन दोनों का असली दुश्मन एक दूसरे नहीं, बल्कि वह झूठ था जो राजीव ने दोनों को सुनाया था। उन दोनों के बीच एक अजीब सी उलझन बनने लगी। आप सोचते हो कि मैं बुरी हूँ, पर मैं बस प्यार में पड़ गई थी। अनामिका बोली, प्यार गलत नहीं होता, गलत होता है किसी का घर झाड़ना। पर तुमने सच जानने के बाद दूर रहना ही चुना, यही तुम्हारी अच्छाई है। दोनों को पहली बार लगा कि सौतन शब्द जितना डरावना लगता है, उतना ही वह दर्द, धोखा और मजबूरी से भरा होता है। अंत एक नई सुबह, कुछ महीनों बाद, राजीव ने गलती मानकर अनामिका से माफ़ी मांगी, लेकिन अनामिका बदल चुकी थी। उसने कहा, मुझे माफ़ करना आसान है, पर फिर से भरोसा करना मुश्किल। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी केवल अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, वरना मैं बेटी के साथ अपने दम पर भी जिंदगी जी सकती हूँ। राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं घर वापस चाहता हूँ, तुम दोनों की ज़रूरत है मुझे। रानी ने भी फैसला लिया, मैं अब किसी शादीशुदा आदमी के जीवन में कदम नहीं रखूँगी। मेरा प्यार सच्चा था, पर गलत जगह था। अब मैं खुद के लिए जीऊँगी। अनामिका ने रानी को धन्यवाद कहा।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दर्द से नहीं बल्कि स्वीकार से। समय के साथ राजीव सच में बदलने लगा। घर में फिर से हंसी लौट आई और रानी ने खुद की नई दुनिया बनानी शुरू कर दी। स्वतः सिर्फ दूसरी औरत नहीं होती, वह कभी कभी एक और पीड़ित होती हैं। किसी भी रिश्ते की असली नींव भरोसा है, मगर अगर वह टूट जाए तो दो औरतों का युद्ध नहीं, एक आदमी की बेईमानी जिम्मेदार होती है। अनामिका और रानी दोनों ने सीखा, बंधन नाम के लिए नहीं, सच्चाई के लिए निभाए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।